नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो कि आपके मन में, पूरे मार्केट के मन में और जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट के जो है यहाँ पर ट्रेड करते हैं, तो उन सब के मन में जो एक कॉमन सा सवाल है कि मार्केट बॉटम कब लगाएगा। ठीक है, तो ये सबके अंदर एक सवाल है जो सबको बिल्कुल परेशान करके रखे हुए है काफ़ी दिनों से, तकरीबन 8-10 महीने से, कि ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है कि बाजार गिरता चला जा रहा है, क्यों गिरता चला जा रहा है, रीजंस क्या हैं। ठीक है, और उसके अंदर कोई ऐसी बदलाव अभी तक तो नहीं हुई थी जो कि जिससे कि लगे कि हाँ, इंडिया में कोई बहुत बड़ा रिसेशन जो है शुरू होने वाला है। हालांकि कई लोग रिसेशन का मतलब कुछ और निकालते हैं, उनको रिसेशन का असली मतलब भी अभी नहीं पता है। ठीक है, रिसेशन एक बहुत ही बड़ा शब्द है दोस्तों। रिसेशन जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि वीडियो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप यहाँ से वो सब सीख करके जाने वाले हैं जो आपको किसी भी यूट्यूब के चैनल में, ये दावे के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप कोई भी यूट्यूब चैनल खंगाल लो, अगर इस लेवल की एनालिसिस कोई यूट्यूब चैनल आपको दे तो आप ज़रूर मुझे बताना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे भी बेहतरीन एनालिसिस मैं आपको आने वाले समय में बिल्कुल मार्केट के सिनेरियो से जोड़ करके आपको देता चलूँ, और आप यहाँ पर जो है बिल्कुल मुनाफा बनाते रहें और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो और इन तरह के चीज़ों के अंदर आप कभी भी ट्रैप ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि निफ्टी जो है काफ़ी ज़्यादा गिरा है। ठीक है, और आज हल्का सा मार्केट जो है यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। ये मैंने निफ्टी वाला एक वीडियो अभी बना करके आपको दे दिया है, तो आप पहले उसे देख लें। उसे देखने के बाद इस वीडियो को देखें तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टोरी की भी आपको चर्चा करूँगा जो कि आपको जो है इंटरनेशनली अभी प्ले हो रही है, तो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है। देखिए, कोई भी जब करेक्शन होता है उसका कोई ना कोई जो है ओरिजिन फेज ज़रूर होता है। वो शुरुआती स्टेज में कई बार नज़र नहीं आता, लेकिन वो बीच से लेकर के आखिरी स्टेज में, बीच के स्टेज में थोड़ा बहुत नज़र आता है और आखिरी के स्टेज में पूरी तरह से खुल करके आ जाता है, जहाँ पर कि पूरा पैनिक मच जाता है। जैसे कि आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका हर एक न्यूज़ चैनल और हर एक जगह पे आर्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं कि आपको बताया जाता है कि मार्केट जो है रिसेशन के अंदर है। ठीक है, तो रिसेशन को भी हम लोग डिफाइन करेंगे कि रिसेशन क्या है। ठीक है, उससे पहले हम लोग यहाँ पर जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिसेशन की भी बात कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको पहले से पता होगा कि यूएस के अंदर पहले से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके आ रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है आपका इंजेक्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है लिक्विडिटी आपका इंजेक्ट किया जा रहा था, उसके वजह से जो है वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी चल ही रही थी। और आईटी के अंदर इतने ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके थे आईटी स्टॉक्स कि वहाँ पर तो मतलब प्रॉब्लम भर भर के आई हुई थी। चार्ट्स के ऊपर तो वो बिल्कुल शो हो रहा था। फंडामेंटली भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप मोटा मोटी थीम को समझ लें तो आपको बिल्कुल सारी बातें एज इट इज़ कॉमन जो है आपको समझ के अंदर बिल्कुल समझ आ जाएगी, और आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिंपल चीज़ों को देख करके कई बार जो चीज़ें समझ में आ जाती है दोस्तों, वो कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को भी समझ करके नहीं आता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग देखें कि यूएस के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि लिक्विडिटी जो है वहाँ पर इंजेक्ट की जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ करके आ रहा था। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये जो है आया कि इसी समय पे आपका फैब के अंदर जो है आपका रसिया यूक्रेन वाला मैटर आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ से प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। प्रॉब्लम कैसे बढ़ने लगी, तो उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे ये रसिया यूक्रेन का मैटर आप देखिए कि फरवरी के अंदर निकल करके आया था। उस वक्त तकरीबन तकरीबन रेंज में ही काम कर रहा था बाजार, और आपका 35,000 के आसपास ये काम कर रहा था। ठीक है, 35,000 से लोअर एंड जो था वो 32,900 का था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे साफ साफ। तो ये जो एरिया था दोस्तों, यहाँ पर जो है मार्केट काम कर रहा था यूएस का, और इस जगह पर ही ये जो है आपका वॉर वाला सिचुएशन बना। आप देखेंगे कि वहां से मार्केट जो है करेक्ट होना शुरू हो गया। जैसे ही वो हुआ
वो इसलिए हुआ क्योंकि क्रूड की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था बिल्कुल कि तेल का खेल वाले वीडियो के अंदर कि वहाँ पर क्रूड की प्राइस जो है मुझे ओवर वैल्यूड सी लग रही है। हालाँकि अभी जो पिछला निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो है, जो मैंने अभी डाला है, उसे आप देखिएगा, उसके अंदर भी क्रूड के गिरने की संभावना मैंने ऑलरेडी जता रखी है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ इसके अगर डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पर आवरली चार्ट के अंदर इतना बड़ा मैसिव फॉल आपको $119 पर बैरल से सीधा 108 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है सिंगल डे के अंदर। तो इसी चीज की संभावना मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जो है जताई है, जबकि आपका ये क्रूड गिरा भी नहीं था और मैंने आपको कहा था कि इसका जो है टॉप लग रहा है। तो दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि किस लेवल की एनालिसिस मैंने आपके साथ की थी। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो क्रूड के बढ़ते ही जैसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई, तो यहाँ पर खाद्यान्न की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्रूड के बढ़ने से पूरे वर्ल्ड वाइड में इन्फ्लेशन आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो है कई सारे लोग इन्फ्लेशन का गाना गाने लगे। अब इन्फ्लेशन को सबसे पहले एक चीज समझना है दोस्तों, कई सारे लोग इन्फ्लेशन को जो है बिल्कुल गलत तरीके से लेते हैं। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर और भी बातों को डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन ये है कि आप अगर जो है आज के डेट में एक बात सोचिए कि आपके पास अगर 1 साल पहले कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, या 10 साल पहले कोई प्रॉपर्टी थी, 1 साल तो नहीं 10 साल लेते हैं, वो एक डिसेंट फेज होगा। तो 10 साल पहले कोई प्रॉपर्टी थी, अगर आपने उसको 1 लाख रुपए में खरीदा और वो जा करके आप 10 साल बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हो या 15 साल बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उसे 18 से 20 लाख में बेचूंगा या 10 लाख में ही इवन बेचूंगा, तो कुछ जो ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या ये जो टाइम है, क्या ये इन्फ्लेशन नहीं है? ठीक है, तो इस बात के ऊपर समझना है कि इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन सही है, इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन गलत है। तो इस बात को बिल्कुल समझते हुए हमें काम करना होगा कि क्या आप अपने मन में सोचिए कि क्या निफ्टी जो है जब 2008 के अंदर था और आज तक हम लोग डॉलर टर्म में अभी तक बिल्कुल भी चाल नहीं दिए हैं वहां पे, ठीक है, अभी बस हाई के ऊपर ही आए हैं 20-25% के आसपास। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है अब आप खुद सोचिए कि जब डॉलर टर्म के अंदर हम लोग का इंडेक्स अभी तक बाजार अपना ऊपर नहीं आया है और वहां 2008 से लेकर के 2022 आ चुका है दोस्तों, आप देख रहे होंगे जून 2022 के अंदर जो है हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर इतने सालों के अंदर भी, लगभग 10 सालों के अंदर भी हम लोग जो है यहाँ पर आपका जो है अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत राइज नहीं देखते हैं प्राइस के अंदर, तो फिर आप सोचिए कि इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो कई सारे लोग आपको बताते हैं, यहाँ पर डराते रहते हैं कि ऐसा हो गया कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, तो उसका बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको लॉजिकल व्यू दिया हूं अभी। तो यहाँ पर जो है जो भी काम हुआ वो सारा क्रूड बेस्ड हुआ, तो ऊपर से इसके अंदर तो इन्फ्लेशन वैसे भी ऑलरेडी नहीं आया है। और क्रूड के अंदर एक और कहानी है दोस्तों, ये आपको भी पता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि सारी दुनिया आपकी जो है वो फोकस कर रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो ग्रीन की तरफ जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, वहां पर जो है आने वाले समय में बिल्कुल आपका क्रूड जो है प्रॉब्लम में आने वाला है। जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्हें प्रॉब्लम आने वाली है। तो बिल्कुल आपको ये समझना होगा कि क्या जिस चीज के लिए हम लोग इतने ज्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं, क्या वो सच में रिलायबल है या वो ऐसा तो नहीं कि वो टेम्पररी है। तो मेरा अगर यहाँ पर जवाब सुनिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ। मेरा ये व्यू है, मेरा ये मानना है कि ये जो भी फॉल, ये जो कुछ यहाँ पर हो रहा है आपका, तो वो सारा क्रूड बेस्ड इन्फ्लेशन है, ना कि वो एक रियल इन्फ्लेशन है। और बाकी जो भी इन्फ्लेशन अपने 10 से 12 सालों में बढ़ा है वो एक कंट्रोल्ड वे में बढ़ा है। हालांकि हर कंट्री की अलग अलग सिचुएशन है दोस्तों, मैं यहाँ पर इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। यहाँ पर कोई ऐसी इन्फ्लेशन नहीं है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और इकोनॉमी को पूरी तरह से डुबो दे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई सारे लोग जो है यहाँ पर रिसेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों रिसेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत ही बड़ा, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि रिसेशन होता कैसा है। सबसे पहले निकेई का हम लोग चार्ट देखते हैं, ये जापान का इंडेक्स है दोस्तों, आपको भी पता होगा। यहाँ पर हम लोग देखें तो इसे बोलते हैं रिसेशन।
1990 से लेकर के बाजार लगातार गिरा और सीधे सीधे 2003 तक लगातार ये बाजार गिरता रहा। अब आप सोचिए दोस्तों कि 13 साल तक लगातार गिरा, उसके बाद फाइनली बॉटम भी लगाया तो 2015 के अंदर जाकर के यहाँ पे लगाया। और आज के डेट में दोस्तों 1990 से लेकर के जापान 2021 आ गया है, लगभग 30 साल हो चुके हैं और आज भी ये ऊपर नहीं आया है। तो दोस्तों आप ये देखो कि ये 10 से 12 साल 13 साल तो बिल्कुल मतलब ऐसे गिर रहा था कि कोई भी आदमी इसमें हाथ लगा देता तो वो बिल्कुल सुसाइड कर लेता। अगर गलती से बाय कर लेता, कोई स्टॉक इसके पास रह जाता जापान के अंदर, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ट्रबल होता है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इतना बड़ा फॉल जो आप मैसिव देख रहे हैं, इसको कहते हैं रिसेशन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 10 से 15% मार्केट का गिरना रिसेशन नहीं कहलाता है। बाकी दुनिया जो कह रही है उसके पीछे कभी मत जाइए, क्योंकि यही सच्चाई है मार्केट की कि पूरी बाकी दुनिया कभी भी आपको जो है पैसा नहीं बनाती हुई दिखेगी और सिर्फ 1 से 2% लोग ही ऐसा होते हैं जो कि बिल्कुल मार्केट के अंदर पैसा बनाते हैं, जो कि वो इसी लॉजिक को बिल्कुल फॉलो करते हैं जो मैंने आज आपसे यहाँ पर बताई है। इस लेवल की एनालिसिस दोस्तों आपको कोई भी चैनल नहीं करके देगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, वो हर जगह रिसेशन का यूज करेंगे, वो हर जगह डाउन ट्रेंड कह देंगे, ठीक है, करेक्शन को करेक्शन नहीं बोलेंगे। तो वो जो समझ है दोस्तों, वो उसकी बिल्कुल नौसिखिया वाली समझ है जो वो आपके अंदर डालना चाहते हैं। तो उससे बिल्कुल आप बचिए और समझिए हर एक फैक्ट को, ठीक है, लॉजिकली उसको देखने की कोशिश कीजिए, उसके बाद कोई भी वहां पर जो है आप एक्शन लीजिए। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अब जैसे मैंने आपको बताया क्रूड के अंदर, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं डॉलर इंडेक्स। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स का अगर फ्यूचर देखें यहाँ पर, तो आप ये को यहाँ पर दिखाई देगा कि डॉलर इंडेक्स जैसे ही अपने एरिया को ब्रेकआउट किया 94 के अंदर 10वें महीने के आसपास से, और जब जब ये ऊपर आता रहा बाजार आपका नीचे आता रहा। ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं कि आप देखिए यहाँ पर 2021 के 10वें महीने आपको डेट दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। और यही चीज हम लोग निफ्टी के अंदर देखते हैं कि निफ्टी के अंदर जो है दोस्तों कब करेक्शन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10वें महीने 18 तारीख से ही वो शुरुआत हुई थी, जब से आपका ये डॉलर इंडेक्स गिरना सॉरी ऊपर चलना शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब आप समझ जाइए कि अगर इन दोनों के अंदर सेम चीजें जैसी बनती है कि आपका डॉलर इंडेक्स, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, मैंने आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर पिछले निफ्टी वाले में भी व्यू दिया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। वहां पर अगर ये डबल टॉप जो अभी ये बना है बहुत ही टाइम जो है स्पेंड करने के बाद, तो अगर ये डबल टॉप कंफर्म हो जाता है और इसको नीचे लेकर के आ जाता है और 100 के नीचे वापस से ये सस्टेन करने लग जाता है आने वाले वक्त में धीरे 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 करके, तो आप समझ जाइएगा कि बाजार बिल्कुल बॉटम लगा रहा है। लेकिन इनिशियल साइंस आपको यहीं से दिखाई दे रहे हैं, इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया और दूसरा हो गया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्रूड। ठीक है, तो इसके अंदर जो है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा दोनों चीजों को, कि दोनों चीजें एक साथ नीचे आ रही है कि नहीं, या फिर दोनों थोड़ी बहुत आगे पीछे करते हुए भी मोटा मोटी नीचे आ रही है कि नहीं। तो इसके ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो आने वाले समय में आप बिल्कुल यहाँ पर ट्रैप नहीं होइएगा। और दोस्तों अभी का जो निफ्टी का सिनेरियो है, ठीक है, एनालिसिस तो मैंने पिछले वीडियो में की ही है, उसे आप देख लीजिएगा, वहां आपको क्लियर मिल जाएगा कि कहां पर क्या बॉटम लगने वाला है, कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मोटा मोटी यहाँ पर बता दूं कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करने का समय है, एसआईपी बिल्कुल बढ़ाने का समय है। आप अगर 1000 रुपए के एसआईपी कर रहे हो तो 2000 कर दो, 5000 की कर रहे थे तो 10,000 कर दो, 10,000 की कर रहे थे तो 15 से 20,000 कर दो। ठीक है, लेकिन एसआईपी को बढ़ाओ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मार्केट के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का आपका जो है सेलिंग जो है यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, और 2 लाख करोड़ के आसपास डीआईएस में ने भी पैसा जो है डाला है। और उसके बाद भी आप सोचिए एफआईएस की इतनी सेलिंग के बाद भी मार्केट यहाँ से बिल्कुल आप देखिएगा टॉप से, तो बिल्कुल टॉप से मात्र 18% करेक्ट किया है। अब आप सोचिए कि कभी एक समय ऐसा था जब मार्केट के अंदर एफआईएस बेच के जाते थे। ठीक है, कोई अगर 2 लाख करोड़ का माल बेच दे तो बाजार का मजाल नहीं है कि वो 15,000 पे जाकर के रुके।
वो सीधा 10,000 पे जाके रुकती, वो सीधा 8,000 पे जाके रुकती, ऐसा सा सीन पूरा बन जाता। लेकिन आज भी बिल्कुल इसके अंदर कुछ नहीं बिगड़ा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल जो है स्टैगर्ड वे में करते रहिए। 1,000 रुपए लगाने हैं, लाख रुपए लगाने हैं, कुछ भी लगाने हैं तो याद रखिए उसका 5%, 10% इस तरीके से स्टैगर्ड वे में आप लगाना शुरू कीजिए। एक बार में पूरा अमाउंट मत कीजिए इन्वेस्ट, और लमसम अमाउंट जो है वहां पर लगाइए। और एसआईपी में आप आराम से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो हर मंथ कटता है, तो वो आप कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सारे सवालों का जवाब जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स चाह रहे हैं, जो प्रो ट्रेडर ट्रेडर के लेवल की नॉलेज है दोस्तों, वो मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दी है। अब आपके ऊपर है कि आप इस नॉलेज को किस तरीके से लेते हो और कितना इसका फायदा उठा सकते हो आने वाले वक्त में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जितने भी ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं दोस्तों, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर सर्कुलेट कर दें, ताकि हर आदमी यहाँ पर कुछ ना कुछ बना करके जाए, वो नुकसान करके ना जाए। एफआईएस जो बेच करके जा रहे हैं उन्हें हम मुंहतोड़ जवाब दे सकें, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में अपना जो है मार्केट डोमिनेंट करेगा, यहाँ पर आप डोमिनेंस वाली पोजीशन में रहेगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है ऐसा दिखेगा कि दो इमर्जिंग मार्केट खास करके, जैसे कि आपका निकई हो गया, ठीक है, वो फर्स्ट पर रहेगा। सेकंड नंबर पर अगर कोई जो है आता है दोस्तों कंट्री, तो वो बिल्कुल इंडिया ही आता है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग के अंदर रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाने की सोचता हूँ। हालांकि मैं आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार बैठा हूँ, आप जो भी कमेंट डालोगे मैं बिल्कुल उसके ऊपर जो है वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों आप भी एक बात जो है प्रॉमिस करो यहाँ पर, कि आपको भी जो है वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि सही इंफॉर्मेशन जो यूट्यूब पर आजकल नहीं मिलती है वो आपको मिला करे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।